यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सारे लाडले साथियों का स्वागत है भाई। हरियाणा जीके के तहत आप आज प्रदेश का इतिहास और नामकरण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। किसी भी टेस्ट में आकर खड़े हो जैसा ही सवाल है और फिर अपने समस्या नहीं आवा। ताकि हरियाणा का प्राचीन इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है साथियों। वैदिक काल से आरंभ हुआ है इसका इतिहास और ये राज्य पौराणिक भरत वंश की जन्मभूमि माना गया है, जिसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा उड़ास है। हालांकि भारतीय गणतंत्र में एक अलग राज्य के रूप में 17वां राज्य बना था। यू 1 नवंबर 1966 को 18वें संशोधन के तहत है। फिर भी एक विशिष्ट सांस्कृतिक इकाई के रूप में हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल तक रहा उड़ास है। यू राज्य आदिकाल तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है। हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालना भी कहा जावे से। विदेशों से आने वाले यात्रियों एरियन है, फायान है, वेनसांग आदि ने अपने यात्रा विवरणों में हरियाणा संबंधी जानकारी बहुत ज़्यादा दी है। हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालना किया गया है। हरियाणा शब्द का सबसे पहले उल्लेख विश्व के जो प्राचीनतम लिखित साक्ष्य है ऋग्वेद, उसमें रज हरियाणा के रूप में मिला है। मनुस्मृति के अनुसार इस प्रदेश का अस्तित्व देवताओं से हुआ माना जावा से। इस कारण इस प्रदेश का नाम ब्रह्म पड़ा। इस प्रदेश को ब्रह्मवर्त या ब्रह्म ऋषि प्रदेश के अतिरिक्त ब्रह्म की उत्तर वेदी के नाम से भी जाना जावा है। वैदिक काल में हरियाणा प्रदेश आर्यावर्त का प्रमुख भाग होया करता। ये भूभाग सरस्वती और दृष्टवती नामक नदियों के पानी से सिंचित था। आर्य संस्कृति उरे पड़ी बड़ी फली फूली और वैदिक संस्कृति का विकास ज्यादा से ज्यादा हरियाणा में होया है। इस प्रदेश के नाम को लेकर विभिन्न मत पाए जावे से। कुछ विद्वानों के मत में हरियाणा शब्द या अहिराना शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ हुआ से चरागाह भूमि के कारण अहीरो या अभीर जाति के लोगों का निवास स्थान है। कई बार टेस्ट में आकर खड़े हो जैसे ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत काल के दौरान हरियाणा को बहुधान्यक कहा जाया करता, जिसका मतलब हुआ से बहुत सारा अनाज। ई बापे प्राचीन हरियाणा का इतिहास की बात करा तो पुरातत्वविदों के अनुसार आदि ऐतिहासिक कालीन जो प्राक हड़प्पा है या हड़प्पा के आसपास के और प्रवर्ती नगर हैं आदि संस्कृतियों के अनेक साक्ष्य हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के प्राचीन जो इतिहास के स्रोत हैं वो निम्नलिखित हैं भाई। ब्राह्मण ग्रंथों ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण या छांदोग्य उपनिषद में इस राज्य के सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिले अपन है। महाभारत के नकुल दिग्विजयम शीर्षक में रोहतक का वर्णन मिला है। वामन पुराण में हरियाणा प्रदेश में बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है। संस्कृत में रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी है, महाभाष्य है या चतुर्बाणी है या हरिश्चरित है या राजतरंगिणी है, उसमें हरियाणा की ऐतिहासिक जानकारी मिले है। जैन साहित्य भद्र बाहु रचित तथा कथाकोश में प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक सांस्कृतिक जीवन के विषय में अनेक बातें लिखी गई हैं हरियाणा की। और कवि पुष्पदंत ने महापुराण और श्रीधर ने पाषाणाचर्यु में इस प्रदेश की बहुत ज्यादा चर्चा करी है। बौद्ध साहित्य में मध्यम निकाय और दिव्यावदान में हरियाणा की बहुत जानकारी मिले है भाई, जिसमें अग्रवा और रोहतक का उल्लेख किया गया है। उस समय अग्रवा सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में बहुत मशहूर होया करता। ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें तो आप हरियाणा में अब तक ऐतिहासिक महत्व के 3 दर्जन से ज्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है अंबाला के निकट टोपरा यानी कि वर्तमान में यमुनानगर में है यू इस तक प्राप्त अशोककालीन स्तंभ मिला है एक तो। और वह 11वीं शताब्दी के चौहान राजा विग्रह राज चतुर्थ के 3 अभिलेख टोपरा के स्तंभ पर अंकित हैं, जिसमें मलेच्छों पर विग्रह राज की विजय के संबंध में जानकारी मिले है। कालांतर में इस टोपरा अभिलेख को फिरोज तुगलक ने दिल्ली मंगवाया कर पुराना किला में स्थापित करवा दिया था। इस हार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं, जो 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना दे रहे हैं। पेवा से प्राप्त 9वीं शताब्दी में रचित भोजदेव का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें हरियाणा के बारे में बहुत जानकारी मिले सर। सिरसा से प्राप्त अभिलेख द्वारा ज्ञात हुआ है कि यहाँ पशुपति संप्रदाय भी होया करता। 12 खड़ी में लिखित अभिलेख यमुनानगर में जगाधरी के पास सूद नामक स्थान तक मिला है। तीसरी और चौथी शताब्दी के 2 अभिलेख तो शाम तक मिले। खरोष्टी लिपि है जो अपने उसमें अंकित अभिलेख करनाल तक मिले हैं। पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख 80 तक मिले हैं। अग्रवा से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकन किया गया है। ये सारी बात एक कान खोल कर सुन लो और एक बंद करके भाई किसी भी टेस्ट में आ जाए साथियों, फिर आपने कोई समस्या नहीं आवेगी। पेवा में प्रतिहार राजा महेंद्र पाल का एक शिलालेख मिला है 905 ईस्वी का, जिसमें मंदिरों के निर्माण की चर्चा करी गई है। एक अभिलेख लाओस देश से मिला है, जहां के राजा देवका ने कुरुक्षेत्र की महिमा लिखवाई है। और लंडनो यानी कि राजस्थान से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली होया करती।
बिजोलिया राजस्थान में अभिलेख में सोमेश्वर आदि चौहान शासकों की वंशावली दी गई है। साथ ही हरियाणा के हांसी आदि नगरों का भी उल्लेख किया गया है। अग्रोहा, बरवाड़ा, औरंगाबाद आदि से प्राप्त सांचों से पता चला है कि इन स्थानों पर अगर गणराज्य के समय यहाँ पर टकसाल होया कर दी। टकसाल का मतलब समझते हो गए, जड़ा सिक्के आदि बनया करें से। हरियाणा में एक अन्य प्रमुख समूह कुणिंद शासकों का हुआ करता। शिवालिक की पहाड़ियों में रहने वाले लोग अपने सिक्कों पर लक्ष्मी, मृग, त्रिशूलधारी शिव को अंकित कराया करते। हरियाणा प्रदेश में मूर्ति कला के प्रथम नमूने गांव किलोई जिला रोहतक में और शिव के मुखलिंगम और दूसरे गांव बेरी जिला झज्जर में मुखलिंगम में मिले हैं। इन दोनों मुखलिंगमों को चित्तीदार लाल पत्थर पर उकेरा गया है। हरियाणा के कलायत नामक स्थान पर उत्तर गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित 2 शिखर युक्त मंदिर मिले हैं, जो आदि ऐतिहासिक काल और मध्य काल के बीच के समय के प्रतीत हो रहे हैं। अरस के टाइम की ताम्र मुद्राएं और हिंद यमन शासकों के दिरहम सोनीपत प्राप्त हुए हैं। मुद्रा और मुद्रांक के वहाँ भाई अभिलेख के अतिरिक्त हरियाणा में मुद्राएं और विदेशी सिक्के मिले हैं। इंडो ग्रीक शासकों 3री शताब्दी के और सिक्के खोखरा कोट से प्राप्त हुए हैं। मित्ताथल भिवानी से प्राप्त सोने और तांबे के सिक्कों का संबंध भी कुछ शासकों से रहा है। खोखरा कोट और औरंगाबाद में कनिष्क और हुविस्क के समय के सिक्के डालने वाले सांचे भी पाए गए हैं। रोहतक में ऐसे भी सांचे मिले हैं जिसमें योद्धे लोग सिक्के डाला करते। ये सांचे मिश्रित धातु के बने उड़े हैं। अरे भाई, विद्वानों द्वारा हरियाणा को जो दिए गए नाम है वो और सुन लो। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने इसको अभिरियाणा बोलिया सर, यदुनाथ सरकार ने इसको हरियाल बोलिया सर, पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में इसको हरियाणाऊ कहा गया है। डॉक्टर HR गुप्ता आर्याना यानी कि आर्यों का घर बोलना से इसने। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम इसका है रज हरियाणे। GC अवस्थी इसने कहा से ऋग्वेद से उत्पन्न। और राहुल संकृत्यायन बोलना इसने हरि धान्य का। और हर्षचरित में बाण भट्ट में इसको कहा गया है श्रीकंठ जनपद। सकंद पुराण में इसको हरियाणा कहा गया है। तो भाई वो अपना हरियाणा प्रदेश का इतिहास और नामकरण के बारे में अपना चर्चा करी। यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो ठेठ हरियाणवी में पहली तय लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस ठेठ हरियाणवी में है। सारे विद्यार्थी हजारों की संख्या में जुड़ रहे हैं। टेस्ट की तैयारी, GK की तैयारी, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, या फिर भविष्य में कोई भी प्रकार का टेस्ट आपने देना है तो हरियाणवी बोली में हरियाणवी GK ठेठ ज्ञान का बरोटा है। गोल्ड का पीजो आगे बैंड करो साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुनिया जो।